हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और उसके साथ साथ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जितने भी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, उनका जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है, यानी कि इंटीग्रल का प्रोडक्ट रूल। करेक्ट। तो यहां पर देखो जितने भी, तो ये तो कंफर्म हो गया कि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन जो भी होगा, कोई भी इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, सीकेंड इनवर्स हो, कोसिकेंड इनवर्स हो, और सभी का इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है। करेक्ट। तो आप कहेंगे कि सेकंड फंक्शन तो यहां पर हमारे पास है नहीं, प्रोडक्ट रूल हम कैसे अप्लाई करें। करेक्ट। तो यहां पर जिसका, जैसा मैंने बताया अपने सभी स्टूडेंट्स को कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान, ये याद रखो। गॉड इज वन, चाहे कुछ भी कह लीजिए, किसी भी रूप में आप बोल लीजिए, लेकिन भगवान एक है। करेक्ट। तो उसको आप रिकॉल करो। ठीक है। वैसे तो मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि साइन इनवर्स रूट एक्स, और यहां पर हम लगा देते हैं 1। ठीक है। अब आपको पता है कि आई लेट हमारे पास कंसेप्ट है। आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। करेक्ट। तो यहां देखिए एक्सपोनेंशियल है नहीं तो ये डिलीट हो गया हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक है नहीं तो ये भी डिलीट हो गया। अच्छा देखिए लॉगरिथमिक है नहीं तो ये भी डिलीट हो गया। और फर्स्ट क्या है हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन बनेगा हमारे पास, और 1 क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन। जैसा कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि 1 जो है ये कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको मालूम है कि हम ए नॉट एक्स रेज टू द पावर 0 और इस तरह से हम ए एन एक्स रेज टू द पावर n। करेक्ट। nth डिग्री पॉलिनोमियल ये होती है। ओके, ये आप लोगों को पता है। चाहे आप इसमें 1 करोड़ टर्म लिख लीजिए, ठीक है ना। करेक्ट। तो आपको पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है, ईच टर्म का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। करेक्ट। तो दिस इज nth डिग्री पॉलिनोमियल। ओके। और आपने पढ़ा है कि ये हम जैसे लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। करेक्ट। अगर हम इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट 4 टर्म्स अगर हम ले लेते हैं, करेक्ट, और 4th डिग्री वाली लेते हैं, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। करेक्ट। एक टर्म आपने क्या किया, डिलीट किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस टर्म को डिलीट किया तो आपने क्या बनाया, ये लीनियर पॉलिनोमियल। करेक्ट। जिसमें x का पावर 1 होता है ये। और इसको भी आपने डिलीट किया, ओनली कांस्टेंट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, -7/2 हो गया, रूट हो गया, कुछ भी हो गया। करेक्ट। तो ये हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है। ओके। और इसकी जो पावर होती है, 1 को वी कैन राइट एक्स रेज टू द पावर 0 एंड 2 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 0। तो इसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। करेक्ट। तो जो 1 है वो हमारे पास एलजेब्रिक फंक्शन होता है। जितने भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो क्या है, एलजेब्रा में हम ट्रीट करते हैं। ओके। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट फंक्शन तो हो गया हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड फंक्शन हो गया एलजेब्रिक फंक्शन। तो 1 जो है वो हमारे पास क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन है। करेक्ट। यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। ओके। तो अब आप कहेंगे कि इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल क्या है। तो आप लोगों को क्या समझाया हमने, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल कैसे याद करना है, फिश माइनस आईडी फिश, FIS माइनस ID फिश, इस टाइप से आपको याद करना है। ओके। तो देखिए फिश का मतलब क्या है, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज 1 dx
माइनस इंटीग्रल, ओके, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो हमने यहां पर किया था एज इट इज वही करना है। तो 1 dx ये किया आपने, एंड होल dx, करेक्ट। ये समझ आया आप लोगों को? तो हमने क्या रूल लगा दिया, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई कर दिया। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो फिश माइनस आईडी फिश, इस टाइप से आप कोड वर्ड बना सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा, कई बार देखा है बच्चों को कि ये वाला dx नहीं लगाते हैं, तो देखो ये जो इंटीग्रल साइन है इसकी वजह से तो ये dx आ गया, और ये आउटसाइड हमारे पास इंटीग्रल साइन है ये होल dx, इसकी वजह से ये वाला dx रहेगा। तो ये मिस्टेक ना करें, ओके। तो अब हमारे पास क्या आंसर आता है, साइन इनवर्स रूट एक्स, और 1 का इंटीग्रल हो गया x माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। तो आप यहां देखिए, जो भी हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन होता है f ऑफ x, तो हम क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस जो भी यहां लिखा हुआ था उसका होल स्क्वायर हम यहां करते हैं, f ऑफ x का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो उसी टाइप से क्या करेंगे, 1/√1 माइनस जो भी यहां लिखा है उसका होल स्क्वायर करना है, रूट एक्स का होल स्क्वायर करना है, करेक्ट। अगर ये यहां पर ये x होता और ये f ऑफ x है तो ये कंप्लीट यहीं हो जाता है। अगर x के अलावा कुछ भी है, 2x है, 3x है, 4x है, कुछ भी x के अलावा है एक्सेप्ट -1x है, ओके, तो फर्दर हमें डेरिवेटिव उसका भी करना है, ठीक है। तो 1/√1 माइनस f ऑफ x होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो आप चेन रूल बोलते हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको करना है, और उसका डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, ओके, करेक्ट। ये समझ आया आपको? उसके बाद 1 का इंटीग्रल क्या हो गया, x, ये dx। तो ये हमारे पास, ये हमने सेकेंड स्टेप हमारे पास ये हुआ। अब हमें क्या करना है, x को आगे लिख देते हैं, x टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस, इससे 1 माइनस एक्स आ गया, एंड ये x/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स dx आ गया। देखो ये हमारे पास किस टाइप का इंटीग्रल कन्वर्ट होगा ये हमें देखना है। कई बार क्या है कि आप लोग इसको x/√x को रूट एक्स लिख देंगे, तो फिर भी हमें अल्टीमेटली नीचे ही लाना पड़ेगा, ओके, इस बात का ध्यान रखो। तो हमें ये इसको रूट एक्स क्यों नहीं लिखना है और कब लिखना है, इस बात को अच्छी से समझना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि कोई भी हम एक नॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें इस इंटीग्रल को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करें, नॉन फॉर्म, ठीक है। तो यहां आप आसानी से देख सकते हो, x साइन इनवर्स रूट एक्स आ गया, -1/2 आउटसाइड आ गया, और x ऊपर आ गया, और ये हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस एक्स इंटू में रूट एक्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स इंटू में x, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। समझ आया आपको? ठीक है, ये तो अब हमने क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इंटीग्रल किस टाइप की है, ठीक है। तो आप यहां देखो, ये है x का पावर 1 और ये है x का पावर 2। तो ये इंटीग्रल ऑफ द टाइप क्या है, लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ये हमारे पास इंटीग्रल ऑफ द टाइप है, लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। आपने पढ़ा होगा इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल ऑफ द टाइप। तो ये आपने पढ़ा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये भी पढ़ा है आपने,
ओके, एंड लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये करेक्ट। तो इसमें हम किस टाइप से इसको करते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं पहले। तो x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 और इसको हम I1 मान लेते हैं, यानी कि सब इंटीग्रल हो गया। ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास वो था I, ठीक है, ये इसको हमने नंबर 1 कर दिया। अब हम I1 पार्ट को नोट करते हैं, x अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं, I1 नहीं मानना चाहते तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार में क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हम जब एक मेन क्वेश्चन को करते हैं और उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन से इन्वॉल्व होते हैं, तो हम क्या करना चाहिए, हम लोगों को सेपरेट कर लेना चाहिए, ठीक है ना, ताकि कोई भी एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप इजीली कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या है कि ये पार्ट है ना, आपको हर टाइम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो इसको हम 2 टाइप से हमने समझाया आप लोगों को। एक तो हमारे पास रेडीमेड फार्मूला है और एक आप अपना फार्मूला खुद बना सकते हो। कैसे? देखिए, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक वो क्या होता है, लीनियर। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या होता है, लीनियर, करेक्ट। तो अब यहां देखो, इसको रफ में देखो, अगर हम यहां से देखते हैं कि एक हम रेडीमेड फार्मूला, ठीक है, और एक हम अपना सोच के बना सकते हैं। जो फार्मूला भी बना वो उसी प्रोसेस से ही बना, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है, विच इज 1 माइनस 2x। तो हमें न्यूमरेटर में क्या अप्लाई करना है, क्या लाना है, 1 माइनस 2x को लेके आना है, 1 माइनस 2x बनाना है, ठीक है। 1 माइनस 2x बनाने का एक मेथड है। क्या मेथड है, लीनियर इजकस टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो उससे थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, तो ये ज़्यादा बढ़िया है, तो इसी से करते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म उसका डेरिवेटिव सोचना है -2x। तो हमें -2x न्यूमरेटर में बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, -2 से मल्टीप्लाई किया और -1/2 नीचे लिखा, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का डेरिवेटिव फॉर्म हो गया, ओके, करेक्ट। अब हमें किसकी कमी है, इसमें 1 की कमी है। तो 1 इसी स्टेप में आप ऐड कर सकते हो या नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर लीजिए, जैसे आपको कंफर्ट लगता है, ठीक है ना। वैसे इसी में करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट में कर देते हैं। 1 हमने ऐड किया और 1 हमने माइनस किया, ठीक है, और ये बन गया x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरह से हम ये कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ये लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, इसका जो रिजल्ट होता है वो किस टाइप का होता है। देखिए, अगर हमारे पास ये है लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो ये अगर इसका क्वाड्रेटिक का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है तो इसका आंसर होता है 2 टाइम्स ऑफ रूट क्वाड्रेटिक, 2 टाइम्स ऑफ रूट क्वाड्रेटिक। तो ये इसमें फार्मूला जो होता है वो है f' अपॉन अंडर रूट ऑफ f(x). तो ये है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ f(x), ये होता है हमारे पास, ठीक है। अगर लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होता है तो उसका लीनियर अगर क्वाड्रेटिक का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है तो ये 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एज इट इज हम ये लिखते हैं। तो इसलिए हम इसका ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म कर रहे हैं ताकि हम ये रिजल्ट लिख पाए, समझे, ओके। तो अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो गया तो इतना पार्ट तो हम ये लिख पाएंगे आसानी से, फिर बाकी बाद में देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसको -1/2 1 माइनस 2x अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखा,
और -1/2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 और 1 हमारे पास आ जाएगा √x - x² dx। ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो अब इसकी तो एंडिंग यही हो गई। फर्स्ट जो इंटीग्रल आ रहा है, दिस इज लीनियर अपॉन √of क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन √of क्वाड्रेटिक, तो फार्मूला 2 टाइम्स √of क्वाड्रेटिक, तो विच इज 2 टाइम्स √of क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर एज इट इज ऐसे लिख देना है। ओके, करेक्ट, प्लस ये हमारे पास 1/2 आ गया। अब यहाँ देखो, जब भी हमने इंटीग्रल किया था लीनियर अपॉन √of क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, वेट क्या हुआ, एक मैं वीडियो बना रहा हूँ एक, क्या हुआ बेटा, अच्छा नहीं करे, ठीक है, हाँ ओके, यहाँ देखो हाँ, तो ये लीनियर अपॉन √of क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये हम इससे पहले हमने 1 क्वाड्रेटिक एंड 1 क्वाड्रेटिक, ये 2 डिफरेंट टाइप्स की हमने इंटीग्रल्स की हुई हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। देखो यहाँ फार्मूला जो है हमारे पास, ये फार्मूला अप्लाई होता है 1 अगर रूट में है, देखिए फार्मूला भी बता देते हैं आपको, 1/x² - a² dx, आपने ये पढ़ा था, ठीक है ना, और 1/a² - x² dx ये आपने किया हुआ है, 1/x² + a² dx ये आपने किया हुआ है, और तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दीजिए। इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/√of x² - a² बन जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर रूट डालेंगे तो क्या बनेगा, पहले इसके ऊपर डालते हैं, x² + a² dx ये बनेगा, ठीक है। तीसरा वाला बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1/√of a² - x², ठीक है। तो यहाँ देखिए इनका कैसे आपको याद करना है, ये दो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। अगर ये इंडेफिनिट में आता है तो इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके हम ये बना सकते हैं, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x² - a² आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर डेफिनेट में आता है तो हमें यही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, करेक्ट। तो माइनस कॉमन लेके नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना, उसके पीछे रीजन है। देखिए 1/2a लिखेंगे आप, इसमें भी 1/2a लिखेंगे, करेक्ट, इसमें लॉग लिखेंगे, इसमें भी लॉग लिखेंगे, और यहाँ पर मॉड डालेंगे x² - a², यानी कि a² - b² के फैक्टर क्या होते हैं, a - b इंटू में a + b। तो ऐसे ही x - a ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x + a + c। x पहले है तो पहले लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, और माइनस वाला फैक्टर ऊपर आएगा। अच्छा यहाँ देखो, इसमें भी सेम फैक्टर लगेंगे, लेकिन इसमें क्या हो, थोड़ा उल्टा हो जाएगा, a पहले आएगा, ये बात सही है, लेकिन +x यहाँ पर आएगा, a - x, ओके, करेक्ट, ये आ गया। और ये हमारे पास होता है 1/a tan 1 xy है, ओके, ये रिजल्ट होता है, करेक्ट। तो आप यहाँ देखो 1/√of x² - a² है, ठीक है ना, तो जब रूट इसके ऊपर डला हुआ है तो यहाँ भी लॉग आएगा और यहाँ भी लॉग आएगा, तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ सेम यहाँ पर एग्जैक्टली कॉपी कर दो, x² - a², तो ये अंडर रूट में x² + a² + c, करेक्ट, ये हम यहाँ कॉपी कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा ये जो रिजल्ट होता है ये वाला साइन इनवर्स XYA होता है, करेक्ट, साइन इनवर्स XYA। तो यहाँ देखो जब भी हमारे पास 1/√of क्वाड्रेटिक आता है, 1/√of क्वाड्रेटिक आता है, तो हमारे पास क्या फार्मूले लगेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये फॉर्म बन सकती है, या फिर ये फॉर्म बन सकती है, या ये वाली फॉर्म बनेगी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, ठीक है ना। तो अभी मैं ये वाले फार्मूले तो डिलीट कर देता हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है, ओके। तो ये आपने क्या देखा कि ये हमारे पास जो है, देखिए तो जब भी x² का ऑप्शन नेगेटिव होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि माइनस है,
तो ये हमेशा ये वाला फार्मूला लगेगा और आंसर आएगा वो हमेशा इस फॉर्म में आंसर आएगा। तो ये दोनों भी, इनका भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पहले ही एडवांस में पता है कि जब भी हमारे पास 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो साइन इनवर्स में हमेशा आंसर आएगा और यही फार्मूला हमारा अप्लाई होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब यहां बात आती है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीडिंग टर्म को आगे लिखेंगे -x² + x, ऐसे लिखेंगे। ओके, करेक्ट। और ये -2 से ये 2 कट गया, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, ये I1 चला आ रहा है हमारे पास -√(x - x²), ठीक है, करेक्ट। प्लस हमारे पास ये 1/2 और 1/√ऑफ ये। तो देखो जितना भी हमारे पास है, जितने भी क्वाड्रेटिक को लीनियर का अगर हमें होल स्क्वायर लिखना है, क्वाड्रेटिक को लीनियर का अगर हमें होल स्क्वायर लिखना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो इजी है, लीडिंग टर्म यानी कि x², उसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेना चाहिए, और वो भी यूनिटी बना लें तो बेस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम यूनिटी नहीं बनाते हैं, 1 नहीं बनाते हैं, तो फर्दर हम जब इंटीग्रेशन का रिजल्ट लिखते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो वो ना करना पड़े, ठीक है, डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई हो जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है कि x² का कोएफिशिएंट को यूनिटी बना लेना है। तो यहाँ तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो x² - x आ जाएगा, करेक्ट, x² - x आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखो कि हमारे पास क्या सिस्टम होता है। देखिए a - b या a + b, इसका अगर हम होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिखें, a², ओके, प्लस 2ab एंड प्लस b², ये हमेशा फार्मूला आता है, ठीक है। तो a² तो हमारे पास है, ठीक है, और a² इसमें जो है क्या इन्वॉल्व है, 2ab, यानी पहला वाला नंबर, पहली वाली टर्म इन्वॉल्व है 2ab में हमेशा। तो जिसका जो भी कोएफिशिएंट है, चलो मैं इसको ना नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। तो पहले तो हमने देखो यूनिटी माइनस साइन कॉमन ले लिया, अब ये नेक्स्ट स्टेप में बताने वाले हैं आपको। इसको मैं अभी यहाँ सेम एस टाइप से कॉपी कर रहा हूँ, प्लस हाफ आ गया 1/√ऑफ माइनस ये x², ठीक है, करेक्ट। वैसे भी मैं सेकंड टाइम ही करवाता हूँ बच्चों को, एक स्टेप में नहीं कराता हूँ। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप एक स्टेप में कर सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2 की ज़रूरत है, 2ab आता है हमेशा, तो आप 2 लिख दो, हमेशा 2 लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। और 2 से ही डिवाइड करना है, जो भी नंबर है उसको डिवाइड करना है 2 से। तो पहला नंबर ये इंटू 1/2। तो आपने क्या देखा कि ये 2 से 2 कट गया, तो एग्जैक्टली पुराने x के बराबर ही रहा, प्रीवियस टर्म के इक्वल ही रहा। तो हमें यहाँ 2ab क्रिएट करना है, 2ab बनाना है, ठीक है, 2ab बनाना, 2ab बन गया, देखो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो 2 तो 2 है ही है, a पहला नंबर, x है ही है, b कौन है, 1/2। 1/2 क्या कह रहा है कि मैं b हूँ, 1/2 क्या कह रहा है कि मैं b हूँ, ठीक है। तो भैया ये 1/2 जब b है तो यहाँ क्या हो रहा है, b² हो रहा है। तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दो, 1/2 का होल स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि हमने a² - 2ab + b² बना लिया, ठीक है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2ab बन गया। b कौन है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट। ये यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब आप यहाँ देखिए प्लस 1/2, ये अंडर रूट ये माइनस, तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, वो क्या बनेगी, x - 1/2 का होल स्क्वायर,
फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बनेगी, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस 1/2 होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, अब ये नेगेटिव साइन को हम आउटसाइड नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, स्क्वायर रूट से कभी भी नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता है। ठीक है ना, तो ये गलती ना करें बच्चे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो नेगेटिव साइन हमने बाहर लिया था, क्यों लिया था, ताकि हम a माइनस बी का या a प्लस बी का होल स्क्वायर आसानी से लिख पाए। ठीक है ना, क्योंकि हमारे अंदर इतनी अभी काबिलियत नहीं है, हम इतने एक्सपर्ट नहीं है कि हम डायरेक्ट लिख पाए, तो इसलिए हमने आपको बताया, समझे। ओके, तो आपको नेगेटिव, लेकिन जो नेगेटिव साइन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लिखा है, तो उसको फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करना, ये आउटसाइड बाहर नहीं लेना। ठीक है, ये ब्लंडर नहीं करना। तो ये हमारे पास 1/2 आ गया, 1 अपॉन ये 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx, ये रिजल्ट आ गया। ये समझ आया आप लोगों को। तो ये स्टेप कहाँ से डिलीट करें आपके लिए, ये I1 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो, प्लस ये 1/2 आ गया। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हमारे पास वही फार्मूला लग गया, मैंने डिलीट कर दिया है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ से ही रिकॉल हो जाएगा आपको, अरे ये तो वही है, 1 की जगह कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, x हमेशा पीछे होगा, फंक्शन पीछे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स वाई है। तो साइन इनवर्स x का मतलब x का एक्सप्रेशन x वाली टर्म्स 1/2 एंड प्लस सी, तो हाफ आ गया, और ये साइन इनवर्स आ गया, और ये 2x माइनस 1 और 2 कट जाएगा प्लस सी। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास वो क्वेश्चन था, ठीक है, साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, उसका आंसर हो गया x टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2, और यहाँ ब्रैकेट डालना है आपको, I1 का पूरा वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, I1 का वैल्यू ये, और यहाँ पर हमें लिख देना है -x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखना है, और ये लिखना है प्लस 1/2 एंड साइन इनवर्स 2x माइनस 1, और यहाँ पर प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रल x साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और साइन इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा इस टाइप से। ठीक है, अभी हम दूसरे टाइप से भी थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए और पेन कॉपी लेके दोबारा इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लिखना बहुत ज़रूरी है, देखना भी है, लिखना भी है। हाँ, साइन इनवर्स रूट एक्स, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस हैं मोस्टली, ठीक है ना, उनको हम ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। आपको डरने की बात नहीं है, ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, कि कम से कम मैं 1.5 घंटे तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आज। ये 1.5 घंटे तक वीडियो देखना आप लोगों को। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, हम रूट एक्स को भी मान सकते हैं, ठीक है, अगर मुश्किल लग रहा है आपको तो, नहीं तो हम साइन इनवर्स रूट एक्स को टी मान सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स रूट एक्स को अगर हमने टी लेट किया फॉर एग्जांपल, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। ओके, और जब आप रूट को हटाना चाहते हैं
स्क्वेयरिंग करना चाहते हैं तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपने इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये x हो गया, ये हमारे पास साइन स्क्वायर टी हो गया, और ये हो गया dx/dt। और साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव क्या होता है, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारे पास एक है फंक्शन f(x) रेज टू दी पावर n। ओके, n यहाँ पर जो है ना वो रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते थे, आप लोगों को याद होगा, कोई भी फंक्शन हो, किसी भी टाइप का कुछ भी एक्सप्रेशन हो और पावर में हमारे पास कांस्टेंट हो, तो क्या करते थे, पावर बिकम्स कोफिशिएंट, यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल पावर है उसको कोफिशिएंट आगे लेना है, और फंक्शन की पावर क्या करनी है, n-1। ओके, पावर बिकम्स कोफिशिएंट एंड फंक्शन का पावर 1 से कम करना है, रिड्यूस करना है बाय यूनिटी हमेशा, और बेस का डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट, ये ध्यान रखिए, पावर बेस ये, ठीक है। तो अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर है, तो साइन तो है बेस, साइन फंक्शन, पावर है 2, तो पावर बिकम्स कोफिशिएंट, पावर 2 आगे आ गई, और साइन की पावर 1 कम हो जाएगी, 2 - 1 तो साइन टी आ जाएगा, और बेस साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, करेक्ट, 2 साइन टी कॉस टी हो गया। एक और यहाँ बताते हैं, देखिए अगर यहाँ देखो साइन रेज टू दी पावर n है और यहाँ पर ax + b है, तो पावर बिकम्स कोफिशिएंट n पहले आगे आएगा, और ओरिजिनल पावर ऑफ द फंक्शन रिड्यूस्ड बाई 1, ठीक है, तो ये n-1 यहाँ पर आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस करना है, बेस में क्या है, साइन, तो फर्दर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, साइन ऑफ ax + b, ठीक है, तो n आगे आ गया, साइन n-1 ax + b आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप कहें कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस लिख देंगे। जो भी ये एंगल है एग्जैक्टली सेम एज इट इज एंगल आएगा, एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फिर ax + b का डेरिवेटिव भी हमें करना है, ठीक है, ax + b, एंगल का डेरिवेटिव नहीं भूलना है, ठीक है। तो n हमारे पास ये आ गया, और साइन रेज टू दी पावर n-1 ax + b आ गया, कॉस ऑफ ax + b आ गया, और ax + b लीनियर का डेरिवेटिव क्या होता है, लीनियर का डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट विच इज कोफिशिएंट ऑफ x, ax + b का a होता है। तो ये हमारे पास हो गया। तो आप लोगों को समझा है कि पहले पावर को ख़त्म करना है, फिर बेस को ख़त्म करना है, फिर आपको एंगल को ख़त्म करना है। पी भी ये याद रखना है, कोई भी फंक्शन हो आप 1000 क्वेश्चन कर सकते हो, करना चाहो तो, ठीक है ना। पावर 100 लगा दो, ax + b की जगह 2x + 3 लिख दो, 3x + 5 लिख दो, 7x + 10 लिख दो, √x लिख दो, कुछ भी लिख दो, किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन लिख दो। ये जो फार्मूला है ना, पूरा डिफरेंशिएशन में एक ही फार्मूला है, 1000 क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहे बना सकते हैं। साइन स्क्वायर लिख दो, कॉस स्क्वायर लिख दो, पहले तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबके लिए एक ही फार्मूला है। कोई भी फंक्शन हो, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, जो हमने आईलेट कोडवर्ड बताया ना आपको, आईलेट, क्या कोडवर्ड बताया, आईलेट, तो किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है कि ax + b हो सकता है, ax² + bx + c हो सकता है, कोई भी हो सकता है, sin x हो सकता है, sin इनवर्स हो सकता है, tan इनवर्स हो सकता है, ठीक है ना, log हो सकता है, सबके लिए एक फार्मूला, f(x) इज एनी टाइप ऑफ फंक्शन। तो पूरा डिफरेंशिएशन में एक ही फार्मूला, ये वाला। पहले पावर, ट्रिग्नोमेट्री आती है तो पावर को ख़त्म करना है, पावर बेस वाला तो सब में सेम है, पावर को ख़त्म करना है, ख़त्म करने का मतलब पावर को कोफिशिएंट बनाना है, और जो फंक्शन है उसकी पावर 1 कम कर देनी है हमेशा। फिर बेस, जो भी बेस है, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। अगर साथ में एंगल भी है तो फर्दर हमें क्या करना है, एंड तक जाना है, एंगल का भी डेरिवेटिव हमें करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो पावर बेस एंगल ये हमें समझना है, ठीक है। तो ax + b का भी डेरिवेटिव करना है, ओके, करेक्ट, इतना समझ आ गया। तो ये हमारे पास ये बन गया। तो हम लोग क्या करते थे,
डी एक्स यहीं लिख देते हैं और डी टी को वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, 2 sin t एंड cos t dt। ओके, तो यहाँ देखो साइन इनवर्स x की जगह तो हम लिखेंगे t, और यहाँ dx की जगह लिख देंगे ये 2 sin t cos t dt। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बना है, आपका बेनिफिट होगा इससे, ध्यान रखिएगा। तो 2 कांस्टेंट को आउटसाइड लिखते हैं 2, और ये हो गया t, और ये हो गया हमारे पास साइन t cos t। वैसे 2 को अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके देखते हैं। देखो यहाँ पता है आपको, आइलेट दोबारा लिखो, ठीक है। तो देखो हमने एलजेब्रा बताया, क्या बताया आपको, एलजेब्रा जो है वो टी है, टी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, वो एलजेब्रा हो गया। तो फर्स्ट हो गया, और ये है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सेकंड होगा। दोनों को एक सिंगल फंक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइन और कॉस टी दोनों का इंटीग्रल आसानी से हो जाता है, ठीक है, वो भी बताएंगे। तो देखो, तो वही लगा दो, फिश माइनस आई डी फिश, फर्स्ट फंक्शन आ गया इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो ये है हमारे पास साइन टी कॉस टी डी टी माइनस, ओके, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो साइन टी कॉस टी डी टी एंड डी टी, ठीक है। तो ये 2 आ गया और t आ गया, साइन टी कॉस टी, इसका इंटीग्रल क्या होता है, दिस इज प्रॉब्लम। ओके, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। आप लोगों को क्या समझाया था हमने कि देखो ये f ऑफ x है और ये है पावर n, और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है। ये इंटीग्रल ऑफ द टाइप बताई थी आप लोगों को कि नहीं, याद करो, यहाँ बता देते हैं, वहाँ जगह कम है, ठीक है। तो ये है फंक्शन और ये है n, और साथ में है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो क्या फार्मूला होता था, फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी का फार्मूला नहीं लगता जब n-1 हो जाता है। n-1 होने का मतलब क्या है कि डिफरेंट फार्मूला लगेगा, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग यहाँ देखो, फंक्शन है, फंक्शन की पावर n है, साथ में डेरिवेटिव, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो साइन टी है, कॉस टी है, साइन टी की पावर 1 है और साइन का डेरिवेटिव ये है, तो क्या बनेगा, ये लग जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है, माइनस ये t का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये आ जाएगा, यही वाला आंसर लिखना है आपको, दोबारा उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली यही यहाँ पर लिख देना है, साइन स्क्वायर टी बाई 2, और ये हो गया डी टी। ओके, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, इस फार्मूले पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका इंटीग्रेशन का एक एक नंबर का भी क्वेश्चन अगर आएगा ना, तो आप लोग आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। पुरानी एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इसी पे ही बेस्ड है मोस्टली, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ देखिए, बुक तो है नहीं मेरे पास अभी फ़िलहाल, ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर था, तो उस क्वेश्चन पेपर में से ही मैं करा रहा हूँ, और क्वेश्चन पेपर में है ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ओके, तो आप लोग यहाँ देखिए, हाँ, अगर मैंने लिखा यहाँ पर साइन 7/2x और इनटू में cos x, क्वेश्चन बना देते हैं आप लोगों के लिए, 50-100 क्वेश्चन बना देते हैं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, फंक्शन है, फंक्शन की पावर कुछ भी है, साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है, तो ये फार्मूला फिट कर दो, साइन x 7/2 + 1 आपका 9/2 होता है, और नीचे भी 9/2 से डिवाइड कर दो, और ज़्यादा करो तो 2/9 हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, पावर का उल्टा, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ देखो, आपने लिखा यहाँ पर √10x लिख दिया, 10x, और यहाँ लिख दिया आपने सेकेंड स्क्वायर x, तो फंक्शन है, और ये फंक्शन की पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई, साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ 10x की पावर 3/2 इंटू में 2/3, करेक्ट। अब आपने लिख दिया, चलो साइन इनवर्स लिख देते हैं, साइन इनवर्स x + 5 लिख दिया, और इसकी पावर लिख दी -100,
और साइन इनवर्स एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर कुछ भी हो, साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है, तो फंक्शन की पावर क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस 5 रेज टू दी पावर -99 और -99, एक नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं आपके लिए। हाँ देखिए, तो यहाँ लिख देते हैं log x, ठीक है, की पावर m लिख दिया और साथ में x लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, log x की पावर m+1 अपॉन m+1+c। ठीक है, m जो है वो -1 के इक्वल नहीं होगा। तो ये टाइप आपको समझ आ गई। ठीक है, करेक्ट, एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मेन चीज़ ये देखनी है आपने, ये जो है, जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, log x फंक्शन, बहुत बड़ा ह्यूज कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा हो सकता है, आपको लगे ना बहुत पहाड़ है, बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और पावर भी बहुत अजीबोगरीब मिले आपको, पाई मिले, ई मिले, 1/2 मिले, √2 मिले, √3 मिले, n की जगह √2 हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, √2 हो जाए, √3 हो जाए, कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, बस बेस को आइडेंटिफाई करना है। बेस है क्या, जिसकी पावर है, मोस्टली हमें उसी को ही टी पुट करना होता है, उसी को ही टी पुट करके किया होगा आपने। वो तो स्टार्टिंग की बात है, स्टार्टिंग की बात मतलब जब आपने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन सीखी थी, तब तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हाँ इसको टी पुट करना, ही करना है। फिर उसके बाद तो हम उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, फिर इस ट्रैक पे आ जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखने वाला टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहाँ देखो एक दो और बता देते हैं, जब ये टाइप बताई ही है तो बता देते हैं थोड़ा सा। अगर n सपोज -1 हो जाए, n -1 हो जाए तो क्या होता है, तो ये होता है कि ये जो है पावर -1 हो गई, अब ये क्या हुआ, नीचे ड्रॉप हो जाएगा, f' महाराज ऊपर रहेंगे, ठीक है, और नीचे बन जाएगा f(x) बन जाएगा, टाइप बदल गई। ठीक है, तो ये फॉर्म होती है log of f(x). ठीक है, ये सब कुछ कराया हमने आप लोगों को। ठीक है, ये होती है log of f(x) + c, और ये लिख लो यहाँ पर, अगर इफ न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव, numerator is the derivative of the denominator, if the numerator is the derivative, then integral is log of denominator, log of denominator plus c। तो इसका आंसर ये होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो इंटीग्रल क्या होता है, log of denominator plus c। इस पर लिख देते हैं क्वेश्चन बहुत सारे। देखिए 2x नीचे 1 + x², तो बताओ 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो आंसर इज log ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, करेक्ट, 1/x log x, तो 1/log x, x log x, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर और नीचे x से डिवाइड करो, तो ये तो आ गया 1/x, और नीचे x log x, इसको भी x से डिवाइड करेंगे तो ये x खत्म, तो ये क्या बन गया, ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो आंसर इज log ऑफ log x। नहीं समझे, न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, देन इंटीग्रल इज log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। अच्छा, यहाँ देखो ये जो x है ना, ये x डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है, ये x डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है, और अगर नहीं आ रहा ना ये समझ में, ठीक है ना, तो अब आप ये समझ लो, कभी भी नहीं समझ आए ना, तो 1/x इंटू में log x, तो 1/1 और ये x इंटू log x, हम इसको मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं, 1/log x इंटू 1/x dx कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्लियर विजिबल हो जाएगा कि ये log x का डेरिवेटिव 1/x दिया हुआ है, तो हमें किसको टी पुट करना है, log x को टी पुट करना है। ठीक है ना, log x का डेरिवेटिव 1/x है, ये क्लियर विजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट, तो हम log x को टी पुट करना है। log का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होता है, या जो जिनके साथ डेरिवेटिव है। तो हमें दो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है इंटीग्रेशन में, एक f(x) और एक f'(x) और f'(x) का मिक्सचर रहेगा उसमें, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना,
वो हमें आइडेंटिफाई करना है, देखना है, ढूंढना है, समझे। बहुत चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे ये आप लोगों के, ठीक है। तो चलिए, आप कहें सर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, नहीं, अच्छा चलो, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लोग तो 10-10 क्वेश्चन कराते थे, हाँ, हमारा 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन हो पाता है, ठीक है। सोचेंगे कि इन सर का तो 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन हो पाता है, कोर्स कैसे होगा, क्या समझ आएगा, क्या नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, 1000 क्वेश्चन को सॉल्व करने की ताकत रखता है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है ना, तो मैं कहता हूँ कि आप 50 क्वेश्चन कर लोगे, गारंटी देता हूँ। आज के वीडियो से आप लोगों को 100% फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अच्छा, उसमें एक टाइप और रहेगी, जब डिस्कस कर रहे हैं तो बता देते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए, जो था एफ ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन इनटू में एफ डैश एक्स, ये था हमने, एन -1 हो गया तो वो हो गया। अगर एन की वैल्यू -1/2 हो जाए, एन की वैल्यू -1, तो एफ डैश एक्स कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। एन -1 तो ये क्या है, पावर नेगेटिव, तो नीचे आ जाएगा। नेगेटिव नीचे है तो ऊपर जाके पॉजिटिव, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कोई परेशानी। ए रेस टू दी पावर -m होता है तो 1/a की पावर +m हो जाता है। अगर प्लस है, नहीं चाहिए प्लस, अच्छा नहीं लग रहा, तो ऊपर लेके माइनस कर दो, नीचे माइनस है, नेगेटिव नहीं अच्छा लग रहा, ऊपर प्लस कर दो, है, ठीक है। तो ये जो है, ये नीचे बन गया एफ ऑफ एक्स की पावर -1/2 dx, समझे। अब ये -1/2 क्या होता है, ओह सॉरी, नीचे +1/2 आएगा, चलो डिलीट भी कर दिया, कोई बात नहीं। एफ डैश एक्स नीचे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की पावर +1/2 dx, समझे कि -1/2 है। तो ये फॉर्म क्या ले लेगा, एफ डैश एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्म ले लेगा। इसका आंसर होता है 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज है ना इंटीग्रेशन की, तो उसमें यही टाइप के क्वेश्चन हैं मोस्टली, ठीक है ना। एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, ये वाले टाइप के क्वेश्चन है। तो ये 3 फार्मूले मोस्टली लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो ये हमारे पास, और इसको हमने टी पुट करके प्रूव भी कराया। इन फार्मूलों को याद करिए, ठीक है, और खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। जब तक आप 5-5 क्वेश्चन नहीं बनाओगे, खुद नहीं लिखोगे, बुक से देख के लिखने लग जाओगे, सॉल्व करने लग जाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। आप फार्मूला सीखा, खुद क्वेश्चन को क्रिएट करने की पावर रखो, खुद बनाओ, जो पावर पसंद है उससे बनाओ। 9/2 लिख लो, 10 लिख लो, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लो, ईयर लिख लो अपनी, क्या दिक्कत है, नहीं समझे, बहुत आसान लग गया। हाँ ठीक है, अभी तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, अब हम आ गए यहाँ पर। अब 2 को ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टी आ जाएगा, इनटू में साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, और 2 इसके साथ भी है, चलिए इसके साथ ब्रैकेट डालना भूल गया मैं यहाँ पर, 2 ओके, देखना, हाँ 2 इसके साथ है, आउटसाइड 2 है। बताया था ना हमने, कई बार पहले भी बताया कि भैया एक चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा में बदले, ब्रैकेट क्रिएट करो, ब्रैकेट को बनाओ, ब्रैकेट होगा। तो ये देखो मेरे से भी गलती होने वाली थी, एक साइड तो ब्रैकेट डाल दिया, दूसरी साइड ब्रैकेट नहीं डाला, और कंप्यूटर में ये प्रोग्राम में होगी ना तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, ठीक है, एरर शो करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये समझ लो, ठीक है। तो 2 से, तो आप लोग भी ब्रैकेट जरूर डालिए। एक चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा में स्प्लिट हो, या उसके बाहर नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो ब्रैकेट बनता है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर टी डी टी, करेक्ट। तो साइन स्क्वायर टी आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब हमने आपको ये इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ये हमारे पास जो साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रल है वो 3rd एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, वो 3rd एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो 3rd एक्सरसाइज है। तो
आप लोगों को पता होगा साइन स्क्वायर हो, साइन क्यू हो, साइन की पावर 100 हो, साइन की पावर 1000 हो, कुछ भी हो, ठीक है, साइन की पावर n हो, तो हमें ऐसा फार्मूला कौन सा ढूंढना पड़ता है जो पावर को ख़त्म कर दे, पावर को ख़त्म कर दे। ख़त्म करने का मतलब लीनियर पावर में कन्वर्ट कर दे। लीनियर पावर का मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ऐसा कौन सा फार्मूला है, याद करो, बताया आप लोगों को, ठीक है, ओके। देखो अभी तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, जब मेरे सामने बच्चे होते हैं ना, क्लासरूम, वो भी वक्त आएगा एक बड़ा क्लासरूम बनाऊंगा। अभी तो सिंपल वीडियो ही ऐसे बनना है जो कोई सामने स्टूडेंट भी नहीं है जो मेरे से क्वेश्चन कर सके, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे क्वेश्चन करें और मैं उनके जवाब दूँ। अभी तो जो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन सडनली मैंने उठा लिया, अचानक मेरा मन किया कि आज एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। और तो ये है, ठीक है। तो यहाँ देखो t इंटू में साइन स्क्वायर टी, हाँ, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा साइन स्क्वायर टी का जो स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट कर दे। तो आप किसके पास जाओगे, cos 2a के पास जाओगे। cos 2a के पास जाते हैं हम लोग। cos 2a से साइन की टर्म वाला, cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं। cos 2a कितने फार्मूले होते हैं, 4 फार्मूले होते हैं। चलिए, हाँ, साइन की टर्म वाला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। और 2 साइन स्क्वायर ए कहाँ जाता है, लेफ्ट में, तो पॉजिटिव बन गया। और साइन इसकी जगह कौन बैठ जाएगा, जाके cos 2a बैठ जाएगा। साइन स्क्वायर की ज़रूरत है तो 2 को यहाँ क्यों रखना, 2 को भी राइट में भगा देते हैं। चलो जी, आप भी जाओ cos के नीचे, रेस्ट करो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 - cos 2a/2। और ये 1 - cos 2a वाला जो फार्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1 - cos 2a वाला जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला 1 - cos 2a, 1 - cos 2a नहीं हम याद कराते, सिर्फ 1 - cos याद कराते हैं। क्या याद कराते हैं, 1 - cos। तो जो 1 - cos है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर जो भी एंगल है, जो भी एंगल है, ए हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, एनी एंगल, ठीक है, दिस इज एनी एंगल अपॉन 2, कुछ भी हो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन कैलकुलस। कहीं भी यूज हो आपका, देखो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में यूज हो सकता है, ठीक है, आ सकता है 1 - cos पे क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन में यूज हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज हो सकता है, ठीक है ना, करेक्ट। और आपका इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें यूज हो सकता है, इंडेफिनेट, डेफिनेट, इवन ये जो क्वेश्चन है ना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल टाइप में भी क्वेश्चन है। तो 1 - cos 2a वाला फार्मूला तो भूलने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। जो बच्चा ये फार्मूला भूल गया ना, तो समझ लो उसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं, ठीक है। तो यहां लगा दो 1 - cos 2t/2। आप कहोगे सर मुझे कैसे याद रहेगा यार कि ये इसमें लगाना है, भाई 1 का इंटीग्रेशन पता ही है, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t आ जाएगा। cos क्या एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, एंगल वेंगल से क्या लेना देना, नहीं समझे, करेक्ट, लीनियर एंगल की बात कह रहा हूं, ठीक है, समझे। तो ये जो साइन स्क्वायर टी है 1 में, तो स्टैंडर्ड फंक्शन में तो क्या करते हैं, पावर को ख़त्म करते हैं। 2 पावर हो, 3 पावर हो, 4 पावर हो, हम किस में कोशिश करते हैं, लीनियर बन जाए। लीनियर का मतलब फंक्शन की पावर 1 हो जाए, ठीक है। तो ये टी आ गया इंटू साइन स्क्वायर टी आ गया, और इसको सेपरेट कर देते हैं, -1/2 1dt आ गया, 1/2 माइनस माइनस प्लस आ गया, और ये आ गया 1/2, और ये आ गया हमारे पास cos 2t dt, ठीक है। तो ये t आ गया, इनटू में साइन स्क्वायर टी आ गया, -1/2 आ गया, 1 ये t आ गया, प्लस 1/2 आ गया। cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन, cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन।
और इसका एंगल क्या है 2t। तो एंगल तो कभी ज़िंदगी में बदलेगा ही नहीं, एंगल थोड़ी बदलता है, एंगल जो है वही रहता है। बिना एंगल के तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ज़िंदगी बेकार है, यूजलेस, एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, अब क्या करें, ये लीनियर है, ये भी हमने आपको इंटीग्रल ऑफ द टाइप बताई हुई है। क्या बताया है कि अगर x की जगह ax प्लस बी आके बैठ जाए, ax प्लस बी आ जाए, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ बदलाव कहां पर होगा, चेंज कहां पर होगा, ax प्लस बी लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, ये भी बताया हमने आपको। ठीक है ना, तो यहां 2t का जो डेरिवेटिव वो 2 होता है, तो यहां 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। अगर ये 2t होता तो सेम कॉस्ट साइन 2t आता, फिर 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 2t होता जो इसका एंगल है वही होता, ठीक है, तो हम फिर नहीं आएगा। लेकिन यहां हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, दैट इज ax प्लस बी। ठीक है, बताया था इन ऑल फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज इफ x is replaced by ax plus b, then same formula is applied, but we have to divide by the derivative of ax plus b, which is coefficient of x, that is a। बताया, याद रखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये। तो इसको थोड़ा एक बार और स्टेप लिखते हैं, t इंटू में साइन स्क्वायर t माइनस टी बाई 2 प्लस साइन 2t। देखो हमने साइन t लिखा है यहां पर, साइन t को रूट एक्स लिखा है, साइन t को क्या लिखा है, रूट एक्स लिखा है। तो हमें आंसर, क्वेश्चन जो था हमारा x की फॉर्म में था, आंसर भी हमें x की फॉर्म में ही लाना है। ठीक है, तो यहां पर साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं ताकि साइन t की हम वैल्यू आसानी से पुट कर पाएं। तो 1/2 इंटू 1/2 साइन 2t का लिखेंगे 2 साइन t इंटू में कॉस t प्लस c। तो 2 से 2 एक कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ से किया है। अच्छा, ये पुट किया साइन इनवर्स, एक तो रूट एक्स को साइन टी, एक्स को साइन स्क्वायर टी, डेरिवेटिव किया, यहाँ आ गए, ये इंटीग्रल आ गई और ये एज इट इज ही आ गया। तो हम इस चीज़ को डिलीट कर देते हैं, इस पोर्शन को पूरा डिलीट कर दिया। ठीक है, करेक्ट, ये डिलीट कर दिया। हाँ, अब हम यहाँ लिखते हैं आपके लिए, देखिए t की जगह तो लिख देते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, तो t की जगह तो लिख दिया हमने साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स रूट x, और साइन स्क्वायर t, तो साइन t क्या है ये, तो ये बन गया रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और ये t/2 t/4 विच इज 1/4 इंटू टी, टी की जगह लिख देंगे हम साइन इनवर्स रूट एक्स, टी की जगह, और ये है साइन टी भी है, साइन टी की जगह आ जाएगा रूट एक्स, और कॉस टी भी है, कॉस टी को बदल लेंगे साइन में, कॉस टी को बदल लेंगे साइन में, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास x, और ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये बन गया माइनस रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 4 इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस ये x आ गया साइन स्क्वायर टी प्लस सी। ठीक है, इस रूट एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं हम लोग, x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, ठीक है, इसको हम करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, करेक्ट। तो पहले वाला भी यही शायद आंसर आया होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इंटरेक्टिव टच पैनल तो है नहीं, तो मैं आपको स्क्रॉल करके वो दिखा सकूं। ठीक है, तो ये है। तो आपने क्या सीखा इस वीडियो में
कि जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रेशन हमेशा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता है। फर्स्ट पॉइंट तो आपने ये सीखा, ठीक है। और हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और 1 लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोनों में क्वेश्चन तो हो जाएगा। अब इजी किससे रहता है, डिफिकल्ट किससे रहता है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन जो है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने किए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके आसान हो जाते हैं। कई बार होता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही आसान होते हैं, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, बट हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहला तो मैं काम ये कहना चाहता हूँ कि आप डरिए मत। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है। अभी आधे घंटे तक इस वीडियो को, 1 घंटा हो गया है, आधे घंटे तक और हम इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराते हैं, ठीक है। और इवन चलो छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसको हम सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री तक आप लोग बहुत अच्छा फील करते हो कि हाँ अच्छा है, फार्मूले याद हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कभी हमें फार्मूले याद होते ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली आपने ऐसे नहीं सीखा जैसे मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या सीखा है। देखो अब आपको बेसिक से ज़्यादा नहीं बताएंगे, मेन इंपॉर्टेंट बताएंगे, ठीक है। देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इंटर करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता है कि रेसिप्रोकल हमने आइडेंटिटीज़ की थी। क्या किया था, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्री की। तो आपको पता था कि साइन थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है, 1 कोशिकेंट थीटा होता है, ओके। एंड कोशिकेंट थीटा जो होता है ना, वो 1/sin थीटा होता है, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए कॉस थीटा होता है वो 1/सेकेंट थीटा होता है, एंड सेकेंट थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, और टेन थीटा होता है वो 1/cot थीटा होता है, एंड cot थीटा होता है वो 1/tan थीटा होता है, ठीक है, करेक्ट। ये आपने सीखा था। बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बाई अगर एफ ऑफ एक्स है, बाई इज द फंक्शन, बाई इज की जगह इज इक्वल टू का साइन, इज द फंक्शन, फंक्शन का एफ लेटर, और ये ब्रैकेट का मतलब ऑफ, और ये वेरिएबल एक्स। बाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। बाई किसका फंक्शन है, एक्स का। अब कहेंगे फंक्शन होता क्या है। फंक्शन पहले भी मैंने बताया, दोबारा फिर बता देता हूँ। फंक्शन जैसे देखो पंखा है, पंखे के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी घूमेगा, तभी हवा देगा। और मशीनरी का फंक्शन, भाई इलेक्ट्रिक करंट गया, फैन ने घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, तो पूरा जो मैकेनिज्म है वो फंक्शन है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल, चक्की के अंदर क्या डालते हो आप, गेहूं डालते हो, क्या मिलता है, आटा। कौन बनाता है, चक्की। चक्की क्या, मशीन। मशीन क्या, फंक्शन। पूरी दुनिया में ये विजुअलाइज कर लो, आपको फंक्शन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्या होता है, इनपुट होता है, बाई क्या, आउटपुट वैल्यू होता है। फंक्शन क्या है, प्रोसेसिंग पार्ट है, मशीन है, ठीक है। तो यहां देखो, तो बाई, तो ये इनवर्स में क्या है कि एफ इनवर्स यहां पहुंच गया, और बाई यहां हो गया एफ की पावर -1, इस टाइप से लिखते हैं, और ये एक्स आ गया। बाई अगर एफ ऑफ एक्स है तो एक्स क्या है, एफ इनवर्स बाई है। तो ये आपने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा है कि इनवर्स कब डिफाइन होता है, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, ठीक है, 1 एंड ऑन 2 होता है, ठीक है, तब फंक्शन इनवर्स डिफाइन होता है। ये टॉपिक बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम सिंपल जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जो फोबिया है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखो, उसी टाइप से थीटा यहां पर रहा हमारे पास, साइन को उधर भेज दो, साइन इनवर्स लिख दो, और 1 कोशिकेंट थीटा लिख दो, लिख दिया। अब यहां देखो, कोशिकेंट थीटा को अगर आपने एक्स ले लिया
और थीटा यहीं रह गया, तो राइट साइड में कौन पहुंच गया, कोशिकेंट इनवर्स एक्स। तो देखो थीटा की जगह तो लिख देंगे यहाँ पर कोशिकेंट इनवर्स एक्स, और यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन इनवर्स, और ये हो गया 1/x। तो ये बताओ आसान है कि नहीं आसान? ठीक है, ऐसे ही इसमें कर लो कोशिकेंट थीटा, ये लिखा है ना कोशिकेंट थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा कोशिकेंट इनवर्स 1/sin थीटा, 1/sin थीटा आ जाएगा। और लेट करो साइन थीटा इज इक्व टू एक्स, थीटा इज इक्व टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर कौन आ गया, ये साइन इनवर्स एक्स आ गया, और ये बन गया हमारे पास कोशिकेंट इनवर्स 1/x। तो ये 10th क्लास के फार्मूले थे, उनसे ही आइडेंटिटीज आपके लिए बना रहे। आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, और यहाँ देखिए ऐसे ही सेम देखो, ये थीटा यहाँ पर हो गया, और ये हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स और 1/सीकेंट थीटा हो गया। सीकेंट थीटा को क्या ले लिया हमने, एक्स, थीटा कितना हो गया, सीकेंट इनवर्स एक्स हो गया। सो थीटा की जगह हमारे पास क्या आ गया, सीकेंट इनवर्स एक्स आ गया, और ये कॉस इनवर्स 1/x आ गया ना, करेक्ट। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो ये थीटा क्या आएगा, तो कॉस यहाँ लिख दो, कॉस इनवर्स एक्स आ गया, और यहाँ पर सीकेंट इनवर्स 1/x आ गया। ठीक है, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स 1/x आ गया, एंड कॉट इनवर्स एक्स इज टेन इनवर्स 1/x आ गया। तो इनसे आप बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल, लेकिन इनमें हम एक्स की जो कंडीशंस वगैरह वो डिस्कस नहीं कर रहे, ध्यान रखिए कंडीशंस भी होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वो सारा कुछ देखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या पढ़ा था, स्क्वायर आइडेंटिटीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, स्क्वायर आइडेंटिटीज। तो स्क्वायर आइडेंटिटीज, स्क्वायर आइडेंटिटीज क्या होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और साइन थीटा क्या होगा, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। और थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा को अगर आप एक्स लेना चाहते हो, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, सो थीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो राइट साइड में, लेफ्ट में कॉस इनवर्स एक्स, राइट में साइन इनवर्स √1 - एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, मैं अभी एक ही तरीका बता रहा हूँ। मेरा जो कंसेप्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्री से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे एंटर करते हैं। ठीक है, डिफरेंट अप्रोच भी है, डिफरेंट टाइप से भी बता सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सेम उसी टाइप से जब साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख रहे हैं आप, ऐसे ही कॉस थीटा लिख देंगे, यहाँ पर ये साइन इनवर्स लिख देंगे, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और ये कॉस इनवर्स √1 - एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये हमारे पास आइडेंटिटी, समझे। आपको जो मुश्किल लगता है तो उसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आप देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्व टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। और सीकेंट थीटा हो गया √1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और थीटा जो हो गया वो हमारे पास सीकेंट इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। और लेट क्या कर रहे हो आप, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स एक्स। थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, राइट हैंड साइड में सीकेंट इनवर्स √1 + एक्स स्क्वायर। बना कि नहीं बना। ठीक है, करेक्ट। अब ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, tan थीटा लिखेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। सो tan थीटा कितना आएगा, √सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स √सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। और लेट करोगे आप सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, और थीटा कितना आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स एक्स। तो ये सीकेंट इनवर्स एक्स लेफ्ट साइड में, और ये tan इनवर्स √x² -1 प्लस।
-1, ठीक है, करेक्ट, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो इनके आगे जो है हम को लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 10 के आगे को लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, cot इनवर्स x, ठीक है। इसके आगे को लगा देंगे तो कोशिकेंट इनवर्स √1 + x² आ जाएगा। इसके आगे को लगाएंगे तो कोशिकेंट इनवर्स x आ जाएगा और उधर आ जाएगा cot इनवर्स √(x²) -1, ठीक है ना। और बाकी जो आइडेंटिटी, जैसे इसके आगे को लगाना है तो 1 + cot, CO लगाने से cot बन गया cot², इधर CO लगाने से कोशिकेंट² बन गया। तो इसके थ्रू आप लोग ये वाली आइडेंटिटी कर लेना, ठीक है। दूसरा तरीका है, हालांकि ये डिफ़िकल्ट है, मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आसान भी बताएंगे इसके बाद। हाँ, अब यहाँ देखिए ये हमने आइडेंटिटीज़ की है। अब देखो हमने साइन ऑफ a + b वाली आइडेंटिटी की है, साइन ऑफ a + b। साइन ऑफ a + b क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a इंटू में साइन b। तो a + b यहीं रहेगा हमारे पास, राइट साइड में पहुंच जाएगा आपका साइन इनवर्स, साइन a cos b प्लस cos a इंटू में साइन b, ठीक है। तो इसको मैं साइन इनवर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये साइन a लिखा, cos b को लिखेंगे √1 - sin² b प्लस साइन b हमने ऐसे लिखा और √cos a को लिखेंगे 1 - sin²a। और लेट क्या करना है आपने, साइन a = x एंड साइन b = y। a क्या रिजल्ट आएगा, साइन इनवर्स x, b रिजल्ट आएगा हमारे पास साइन इनवर्स y, ठीक है। तो a की प्लेस पे रिजल्ट आ गया हमारे पास साइन इनवर्स x और b की जगह रिजल्ट आ गया हमारे पास साइन इनवर्स y। और राइट हैंड साइड में आप फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स, साइन a की जगह x, साइन b की जगह y, 1 - y², साइन b की जगह y √1 - x²। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी होगी। अगर आपको याद है तो इस बिग एक्सप्रेशन की जगह डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, अगर याद है। नहीं भी याद तो हम ट्रिग्नोमेट्री से कन्वर्ट करके भी कराएंगे, ठीक है, अभी कराएंगे इसी वीडियो, ठीक है। तो अगर यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बस ये चेंजेज आने, ठीक है। कॉस ऑफ a + b क्या होता है, cos a इंटू में cos b माइनस साइन a इंटू में साइन b। सो a + b रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, cos इनवर्स cos a cos b, और साइन को लिख सकते हैं √1 - cos² a इंटू √1 - cos² b, ठीक है। और लेट क्या करना है आपने, cos a = x, cos a = x एंड cos b = y। a रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x और b हो जाएगा cos इनवर्स y, ठीक है। तो a की प्लेस पे लिखेंगे हम cos इनवर्स x प्लस b की प्लेस पे लिखेंगे cos इनवर्स y एंड राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे cos इनवर्स, cos ये x इंटू वाई √1 - x² इंटू √1 - y², ठीक है। देखिए cos a की जगह x लिखेंगे, cos b की जगह y लिखेंगे, तो ये फार्मूला बनेगा। और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो ये आंसर आएगा cos इनवर्स xy प्लस 1 - x² इंटू 1 - y², ठीक है। ये दोनों एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये फार्मूले करेक्ट, ये समझ आया आप लोगों को।
अब आपको करना है tan ऑफ a प्लस बी। तो tan ऑफ a प्लस बी वो क्या होता है, फार्मूला tan a प्लस tan b